के कारण जो परिचय प्रथम विश्व युद्ध 1908 विश्व इतिहास की सबसे भयावह और निर्णायक घटनाओं में से एक था। ये युद्ध एक ही समय में कई महाद्वीपों पर लड़ा गया और इसमें करोड़ों लोग प्रभावित हुए। ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव छोड़ने वाला युद्ध था। इस युद्ध के कारण इतने जटिल और बहुआयामी थे कि इसे एक अकेली घटना या कारण से नहीं समझा जा सकता। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, किन देशों ने भाग लिया और इसका क्या परिणाम हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद यूरोप में तेजी से फैल रहा था। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति तीव्र प्रेम और उसे सर्वोपरि मानने की भावना। जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में यह भावना बहुत प्रबल हो चुकी थी। हर देश अपने को श्रेष्ठ मानता था और अपनी संस्कृति, भाषा और गौरव के लिए लड़ने को तैयार था। फ्रांस को मुइतवाइत्सवियार्सन के फ्रैंको प्रशियन युद्ध में जर्मनी से हारने के कारण अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी और वह अल्सेस लोरेन क्षेत्र को फिर से प्राप्त करना चाहता था। जर्मनी अपने नव उद्योग और सैन्य शक्ति के आधार पर यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा था। सर्बिया और अन्य बाल्कन राष्ट्र भी स्वतंत्रता और पहचान की तलाश में थे, जो ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य को चुनौती देता था। सैन्यवाद। यूरोपीय देशों में सैन्यवाद की भावना ने भी युद्ध को बढ़ावा दिया। सैन्यवाद का अर्थ है देश की नीतियों और निर्णयों में सेना की भूमिका का अत्यधिक प्रभाव। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देशों ने अपनी सेना और नौसेना को तेजी से मजबूत किया। इससे देशों के बीच अविश्वास बढ़ा और युद्ध की तैयारी हर देश ने शुरू कर दी। जर्मनी ने अपनी नौसेना को ब्रिटेन के मुकाबले अधिक आधुनिक बनाया। ब्रिटेन ने ड्रेसनॉट नामक युद्धपोत बनाए, जिससे समुद्री ताकत और बढ़ गई। जर्मनी और फ्रांस ने लाखों सैनिकों को प्रशिक्षित किया और नई तकनीकी हथियारों का निर्माण किया। गठबंधन प्रणाली, अलायंस सिस्टम। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप दो बड़े गठबंधनों में बन चुका था। का तृतीय संधि, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। इस संधि का उद्देश्य था एक दूसरे की रक्षा करना यदि कोई तीसरा देश हमला करे। तृतीय सहमति, इस गठबंधन में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। इनका उद्देश्य था एक दूसरे के सामरिक हितों की रक्षा करना और जर्मनी को संतुलित करना। इन गठबंधनों ने युद्ध की संभावना को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि अगर एक देश युद्ध में जाता तो उससे जुड़े अन्य देशों को भी उसमें भाग लेना पड़ता। औपनिवेशिक संघर्ष। 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियां एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेशों को बढ़ाने में लगी थीं। इस उपनिवेशवाद के कारण देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ रहा था। जर्मनी एक नया औपनिवेशिक खिलाड़ी था और वह ब्रिटेन व फ्रांस की तरह उपनिवेश चाहता था। अफ्रीका में फ्रांस और जर्मनी के बीच फाशोडा और मोरक्को को लेकर विवाद हुए। भारत, चीन, मिस्र, बैस, इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में भी देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। 5. आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक राइवलरी। औद्योगिक क्रांति के बाद जर्मनी ने बहुत तेजी से औद्योगिक विकास किया। वह ब्रिटेन और फ्रांस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। सभी देश अपने निर्यात, आयात, व्यापार मार्ग और कच्चे माल के स्रोतों को सुरक्षित करना चाहते थे। ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी युद्ध के लिए ईंधन का काम कर रही थी। 6. बाल्कन संकट और सर्बिया ऑस्ट्रिया तनाव। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का गन पाउडर बैरल कहा जाता था, क्योंकि वहां विभिन्न नस्लों, धर्मों और राष्ट्रों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को अपने अधीन कर लिया, जिससे सर्बिया नाराज हो गया। सर्बिया एक ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता था, जिसमें सभी स्लाव लोग शामिल हों, लेकिन ऑस्ट्रिया उसे रोक रहा था। रूस सर्बिया का समर्थक था, क्योंकि दोनों स्लाविक देश थे। युद्ध की चिंगारी, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। 28 जून in Dagelsborze को
एस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के युवराज ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की साराजेवो बोस्निया में हत्या कर दी गई। हत्यारा गवरिलो प्रिंसिप एक सर्बियाई उग्रवादी था और ब्लैक हैंड नामक संगठन से जुड़ा था। यह घटना उस बारूद के ढेर में चिंगारी बन गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक कठोर अल्टीमेटम दिया। जब सर्बिया ने इसे आंशिक रूप से अस्वीकार किया तो ऑस्ट्रिया ने विस्पॉय जुलाई नाग्जाबोर्स को युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया के पक्ष में सेना तैनात की। जर्मनी ने रूस और फिर फ्रांस पर युद्ध घोषित किया। ब्रिटेन ने बेल्जियम पर जर्मन आक्रमण के कारण जर्मनी के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश: मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस में तक। इटली 1907 में ट्रिपल अलायंस छोड़कर एलाइड में शामिल हुआ। अमेरिका इंस्पेरा में शामिल, जापान, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रीस आदि। मध्य शक्तियां: जर्मनी, एस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। युद्ध की प्रमुख घटनाएं: युद्धजीष्टपोना, युद्ध की शुरुआत, बेल्जियम पर जर्मन हमला, मारने की लड़ाई। दैट यूथमिसिस, इटली का मित्र राष्ट्रों में शामिल होना, गैलीपोली अभियान। 3. लंदन, वर्डन और सोम की भयंकर लड़ाइयां। हैदा, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश और रूस की बोल्शेविक क्रांति और युद्ध से हटना। फाइंज माइटाटाट, जर्मनी की हार और युद्ध विराम आर्मिस्टिस। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम: जनहानि और आर्थिक क्षति। लगभग 0.7 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक घायल हुए। लाखों नागरिकों की जानें गई, कई शहर और गांव नष्ट हो गए। यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2. साम्राज्यों का पतन: जर्मन साम्राज्य, एस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य टूट गए। नए देश अस्तित्व में आए: पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदि। वर्साई की संधि ट्रीटी ऑफ वर्साई 1909। जर्मनी को युद्ध का प्रमुख दोषी ठहराया गया। उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना सीमित कर दी गई। अल्सेस लोरेन को फ्रांस को वापस दे दिया गया। रूसी क्रांति और साम्यवाद का उदय: रूस ने युद्ध के दौरान बोल्शेविक क्रांति का अनुभव किया। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना: युद्ध को भविष्य में रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। हालांकि यह ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध केवल एक हत्या की घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों से सुलग रही असंतोष, प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और कूटनीतिक विफलताओं का विस्फोट था। यह युद्ध मानवता के लिए एक चेतावनी बन गया कि शक्ति और वर्चस्व की लालसा पूरे विश्व को तबाह कर सकती है। इस युद्ध ने न केवल राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धारा को भी पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज भी बोया।